हेल्थ, हाँ? तो यदि लिवर हेल्थ पे हम बात करें, योग और प्राणायाम और ध्यान। तो सबसे पहले लिवर हेल्थ के कुछ कारण को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे लिवर की डिजीज़ में किसी वायरस या किसी आउटसोर्स प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारी लाइफ़स्टाइल के कारण लिवर हेल्थ में डिस्टर्बेंस होती है या फ्लक्चुएशन होता है, उसकी बात करेंगे। लिवर हेल्थ में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को देखी जाती है जिनको बहुत जल्दीबाजी होती है। जल्दीबाजी का मतलब है जिनके अंदर बहुत हरीनेस होती है और ये हरीनेस को कहते हैं हाइपर एक्टिव माइंड। तो यदि आपका बहुत हाइपर एक्टिव माइंड है और बहुत जल्दी-जल्दी आप एग्रेसिव मोड पे ऑल द टाइम हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका लिवर बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएगा और लिवर बहुत जल्दी-जल्दी डिमांड करेगा भोजन की। मतलब आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन को जल्दी-जल्दी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का इनटेक आपको बाहर से लेना पड़ेगा यदि आप बहुत जल्दीबाजी के स्वभाव के हैं, यदि आप बहुत अपने ऑर्गन्स को और अपने सेंसेस को बहुत जर्क दे रहे हैं। तो जितने भी यदि आप बहुत सावधानी से देखो तो जितने भी जल्दीबाजी स्वभाव के लोग होते हैं या जितने भी जल्दीबाजी वाले स्वभाव के लोग होते हैं, उनमें बहुत जर्की मूवमेंट होती है। बच्चों में ये चल जाता है, पर 20-25 साल की एज के बाद नहीं चलता है। तो जर्की मूवमेंट जितने होंगे, उतनी ही लिवर में फ्लक्चुएशन होती है, ये मेरा मानना है। और उतना ही आपको बार-बार फूड की इंटेक करनी पड़ती है और उतना ही फूड की इंटेक, कौन से फूड की इंटेक? वो फूड, वो भोजन की इंटेक जिसमें स्पाइसी फूड हो, अत्यंत कार्ब्स हो, मीन्स कि बहुत शुगर ओरिएंटेड हो, ऐसे फूड जो बहुत ऑयली हों, जो आपको तुरंत एनर्जी दे रहे हों। आपको तीखा, बहुत एक्सट्रीम तीखे खाने का मन करेगा, वो इसलिए क्योंकि आपको इमीडिएट एनर्जी चाहिए। तो जितने भी हाइपर एक्टिव लोग होते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी की बहुत डिमांड होती है। और ध्यान दो, यदि आप ऐसे ही इंस्टेंट एनर्जी लेते रहे दिन में, तो अब आप समझ लें कि लिवर की हालत उस समय क्या होगी। दिन में अगर बीसों दफ़े आप चाय लेंगे, बीसों दफ़े आप समोसे, कुछ नमकीन, कुछ मीठे, इस तरह का भोजन लेते रहेंगे, वो इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आप हाइपर एक्टिव हैं। वो इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत जल्दीबाजी के स्वभाव में हैं, तो आपकी बॉडी में जर्क होता है, आपकी सेंसेस में जर्क होता है, आप जल्दी थकते हैं। तो आपके थकने के कारण आपको मजबूरी में ऐसे भोजन लेने पड़ते हैं। इवन कि पेट भरा भी है तब भी मन संतुष्ट नहीं होता, तो मस्तिष्क की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये सारे भोजन आवश्यक होते हैं। अब धीरे-धीरे लिवर की हेल्थ में डिस्टर्बेंस आनी, फ्लक्चुएशन आनी शुरू होती है। अब हम करें क्या? पहला रीज़न तो ये है कि आप जल्दीबाजी को ख़त्म कर दें या जल्दीबाजी कम कर दें, जो बहुत अ, जल्दी मैनेजेबल या हैंडलेबल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल या 25 सालों तक जल्दीबाजी के स्वभाव से ग्रसित हैं और आप इमीडिएट उसको चेंज कर दें। तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल में उसे बदलने की कोशिश करें, जिसमें हम लोग कुछ आसन और कुछ प्राणायाम बताते हैं। तो जैसे एक आसन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक आसन आपने किया, हिप को उठाना और हिप को सेतुबंध आसन, हिप को नीचे लाना। तो धीरे-धीरे आप हिप को उठाते हो और धीरे-धीरे आप नीचे लाते हो। अब लिवर की हेल्थ को इससे कैसे हम कनेक्ट करते हैं, समझ लो। अब नॉर्मली ये नॉर्मल जो फंक्शन है इस आसन का कि आप हिप को उठाइए और होल्ड करिए और नीचे लेते आइए। लेकिन लिवर के हेल्थ में इसकी पोजीशनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। ध्यान दें, लिवर की हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए या ध्यान दें, लिवर की हेल्थ यदि आप चाहते हैं तो जितने भी आसन
जितने भी व्यायाम आप करते हैं उसकी पोजीशनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है मेरे अनुसार। क्योंकि व्यायाम के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, और व्यायाम जैसे जिम वगैरह के व्यायाम होते हैं, लेकिन मैं आसन पे आपको बता सकता हूँ। आसन में मान लो सेतुबंध आसन है और हिप को आपने उठाया और आपने लूज कर दिया। अब इसमें आप पोजीशनिंग क्या करें? हिप को आप इतने ही लेवल पर उठाएंगे, ध्यान दो, हिप को आप उतने ही लेवल पर उठाएंगे जिसमें लंबर के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए। यदि लंबर के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस आ जाए, लंबर के इमीडिएट ऊपर और डायाफ्राम के बैक साइड, मीन्स अपर बैक के नीचे, यदि वहां पर स्ट्रेस आ जाए और सामान्य सांस को लेते हुए उस जगह पे थोड़ा सा होल्ड करें। यदि आपको कमर दर्द है तब भी इसे कर सकते हैं, कमर दर्द नहीं है तब भी कर सकते हैं। उस पोजीशन को होल्ड करें और वहां से नीचे लाएं। होल्ड करने के बाद वहां से नीचे लाते समय आप कम से कम 20 से 30 सेकंड लगा दें। इतनी स्लो स्पीड कर दें, क्योंकि आपका नेचर, चूंकि आपका स्वभाव, या ऐसे लिवर जिनका फैटी है या जो बहुत फ्लक्चुएटिंग है या जो बहुत जल्दीबाजी से ग्रसित है, इन सब को यही आसन कवर कर लेगा। वो कैसे? वो इस तरह, क्योंकि आप उस पोजीशन पर, लिवर वाले पोजीशन पर लंबर के ऊपर आपने स्ट्रेस दे दिया। जब आप उससे नीचे आओगे धीरे धीरे, तो अब आप अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हो कि वो किस तरह से लूज करे उस एरिया। वो स्पीड को तो कंट्रोल कर ही रहा है, लेकिन वो लूज कर रहा है उस एरिया को। धीरे धीरे 20 से 25 सेकंड आपको नीचे लाने में समय लगाना है। ये समय यदि आपने लगा लिया और नीचे आए, नीचे हिप को पूरी तरह से लूज छोड़ें जमीन पर, फिर से इसे करें। इसे 5-5 मिनट के सिर्फ 3 दफा कर लें और विश्वास माने इसके बाद एक प्राणायाम कर लें 11 मिनट का। आप 1 महीने से 2 महीने के बाद चेक करा लें अपना सीपीटी, अपना लिवर का। अपनी डाइट में जो बहुत फ्लक्चुएशन होती है, बहुत स्पाइसी फूड खाने का मन करता है या शुगर खाने का मन करता है या रात में आपको मीठे खाने की क्रेविंग होती है, चाहे आप रात में करें या सुबह करें, दोनों में कर लें तो दोनों बहुत अच्छा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी लिवर हेल्थ में 1000 टाइम बेटरमेंट हो जाएगा। इसे आप 5-5 मिनट के 3 दफा, यही सेम पोजीशन के साथ आपको ये मैं फोटो दिखा दे रहा हूँ, तो ये फोटो को देखते हुए आप करें और धीरे धीरे आप आएं और इसे लूज छोड़ें, जमीन पर रिलैक्स करें, फिर से ऊपर जाएं, फिर से नीचे लाएं। करते हुए 5 मिनट करें, फिर रिलैक्स करें, फिर से 5 मिनट। ध्यान दो, इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको फोकस करना है, जल्दीबाजी नहीं। जितना इस 15 मिनट में जल्दीबाजी खत्म कर दो, इस 15 मिनट में बिना जल्दीबाजी किए करना है। इसे रिलैक्स करके, चेहरे को ढीला करते हुए, सब कुछ कंप्लीट रिलैक्स रहे। इसके बाद सीधा लेटे एक प्राणायाम करें, जिसमें सिर्फ सिंपल एब्डोमिनल प्राणायाम। एब्डोमेन के प्राणायाम में, जिसको मैं उदर प्राणायाम कहता हूं, तो उदर का मतलब है एब्डोमेन। उदर प्राणायाम सीधा लेट के करना है। सीधा लेट के जब आप प्राणायाम करते हैं, स्पेशली उदर प्राणायाम, तो ये आपके लिवर ही नहीं बल्कि नेवल, जिसको मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता हूँ, नेवल के चारों तरफ 4-4, 5-5 इंच के दायरे में ये रक्त का संचार, ऑक्सीजन का संचार और ब्रेन का ज्यादा कंट्रोल एरिया बढ़ा देता है। तो यदि आप अपने माइंड से ब्रेन को ये मैसेज देते हैं कि एब्डोमेन को एक्सपेंड करें, फैलाएं, और स्पेशली मिडिल रीजन,
मिडल रीजन का मतलब आपका नेवल या नेवल के चारों तरफ का हिस्सा फैल रहा है, वैसे ही ऐसा करना मुश्किल होता है, पर मान लो पूरा का पूरा एब्डोमेन उठा, ठीक है? तो एब्डोमेन को उठाओ, थोड़ा सा होल्ड करो और फिर नीचे छोड़ दो। ध्यान दो, उदर प्राणायाम में सबसे पहला डोमिनेंट पार्ट है आपका एब्डोमिनल रीजन, ना कि ब्रेथ। किसी आसपास के गुरु से अवश्य सलाह ले लें। मेरे वाले इस उदर प्राणायाम में जो मैं लिवर की हेल्थ के लिए बता रहा हूँ, उसमें जब एब्डोमेन को यूज करेंगे तो सिर्फ एब्डोमेन की मसल को एक्सपेंशन करेंगे। तो माइंड एब्डोमेन की मसल को एक्सपेंड करेगा, और जब एक्सपेंड कर रहा होगा तो ब्रीद इन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको ब्रेथ पे फोकस नहीं करना, ध्यान दो। वहां पे पॉज करो 2-4 सेकंड या 1 सेकंड। अगर ये ब्लड प्रेशर हाई है तो 1 सेकंड ले लो, अदरवाइज 2-3 सेकंड। 2-3 सेकंड के बाद उसे ड्रॉप करा दो। ड्रॉप का मतलब उस मसल एरिया को छोड़। अब ब्रेन को, ध्यान दो, ब्रेन को ये प्रैक्टिस कराओ कि वो एब्डोमिनल रीजन को कितनी जल्दी छोड़ देता है। जितने भी, एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं, जितने भी हाइपर एक्टिव, जितने भी जल्दीबाजी के स्वभाव के लोग होते हैं, वे सभी के सभी अपने एब्डोमिनल एरिया को अपने एब्डोमिनल एरिया को बहुत जल्दी ढीला नहीं कर पाते, क्योंकि जल्दीबाजी में वो एब्डोमिनल एरिया को सिकोड़ लेते हैं, और सिकोड़ने में ही वे प्रैक्टिस में उसी सिकोड़ते सिकोड़ते प्रैक्टिस करते करते वे दिन भर सिकोड़े रह जाते। तो आप सोचो कि जब आप एब्डोमिनल एरिया को सिकोड़े रहोगे, खींचे रहोगे ऑल द टाइम, क्योंकि आप हर समय जल्दीबाजी में हो, खींचे रहोगे तो आपके 2 ऑर्गन, यूं कहो कि 3-4 ऑर्गन जितने मेन हैं, जैसे लिवर हो गया, आपको जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना पड़ेगा, पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका जो ब्लैडर एरिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा ब्लैडर एरिया में, लेकिन वो जल्दी छोड़ेगा यूरिन को। आपका रिफ्लक्स बढ़ जाएगा क्योंकि स्टमक खिंचा हुआ है। आपके इंटेस्टाइन एरिया में प्रॉब्लम आएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो आपको अननेसेसरी आईबीएस नाम की समस्या से झेलना पड़ेगा। तो इसलिए ये ब्रीदिंग ये ब्रीदिंग क्या, एब्डोमिनल एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन, जिसको हम उदर प्राणायाम का फर्स्ट पार्ट कहते हैं, यदि इसको उस आसन के बाद कर लोगे, सेतुबंध आसन के बाद, तो आप देखना एक जबरदस्त रिलीफ मिलेगा। और जो ब्लोटिंग है, शुरुआत में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ये आप समझ लो। ब्लोटिंग, आपका डकार, आपकी कमर में स्टिफनेस, जो एब्डोमिनल एरिया में हमेशा जकड़न है वो, सिर में खिंचाव, चेस्ट में भारीपन, ये सब आपको धीरे धीरे कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में कम होते दिखाई देगा। यदि ये सारे सिम्टम आपको इस तरह कम होते दिखाई दे रहे हैं, तो धीरे धीरे अपनी इन दोनों क्रियाओं को, हिप के लिफ्ट और हिप को रिलैक्स करने में और उदर प्राणायाम, दोनों को धीरे धीरे बढ़ाना है, सुबह में और रात में सोने के पहले। यदि ये कर लेते हैं तो 100% मैं कहता हूँ आप अपने लिवर के हेल्थ के लिए सबसे बड़ा काम कर पाएंगे।